नमस्ते दोस्तों, मैं कार्तिक पटेल। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर के छठे पार्ट में। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट, वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। एंड अब हमारी कंपनी पावर बैटरी प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ लॉन्च करने वाली है और आईपीओ के थ्रू पैसा रेज करने वाली है। तो अभी हम आईपीओ के बारे में समझते हैं। आईपीओ की पूरी प्रोसेस को सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। जैसे व्हीकल्स के लिए आरटीओ होता है एंड बैंक्स के लिए आरबीआई होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट के लिए सेबी रेगुलेट करता है। तो अब पावर बैटरी प्राइवेट लिमिटेड को आईपीओ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हायर करनी पड़ेगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक पावर बैटरी को आईपीओ के रिलेटेड गाइडलाइंस एंड वो सब बताएगी और पावर बैटरी का डीआरएचपी बनाएगी। डीआरएचपी दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल हिस्ट्री होती है, फ्यूचर्स प्लान होते हैं, मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, अंदाजित कंपनी के रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन डीआरएचपी में मेंशन होती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक डीआरएचपी बनाने में कंपनी को मदद करते हैं और वो डीआरएचपी सेबी को सबमिट किया जाता है और फिर सेबी उसे चेक करता है एंड आईपीओ के लिए अप्रूवल देता है। अगर सेबी को उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन कम पड़ती है और ज़्यादा चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक और कंपनी से मांग सकता है। तो वैसे ही पावर बैटरीज ने ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर किया और उनसे डीआरएचपी रेडी करवा के सेबी को सबमिट किया और सेबी से उन्हें अप्रूवल भी मिल जाता है। तो अब पावर बैटरी लिमिटेड को आईपीओ के लिए रास्ता खुला हो गया। अब ना आईपीओ की बात करें तो आईपीओ दो टाइप्स के होते हैं, एक है फिक्स प्राइस आईपीओ और दूसरा है बुक बिल्डिंग आईपीओ। तो फिक्स प्राइस आईपीओ में कंपनी अपने आईपीओ के दौरान शेयर्स की प्राइस फिक्स रखती है और दूसरा बुक बिल्डिंग आईपीओ में कंपनी कोई शेयर की फिक्स प्राइस नहीं रखती बट प्राइस बैंड रखती है, जिसमें जिस प्राइस पर इन्वेस्टर ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं वही शेयर की फाइनल प्राइस होती है। जैसे 150 to 155, तो उसमें से मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट 155 पर सब्सक्राइब होता है तो उसकी फाइनल प्राइस 155 पर शेयर होती है और उस प्राइस पे कंपनी उन्हें शेयर अलॉट करती है। ये वन टाइप ऑफ नीलामी के कॉन्सेप्ट से भी आप सोच सकते हो। और बुक बिल्डिंग आईपीओ में जो लोअर प्राइस रहती है उसे फ्लोर प्राइस कहा जाता है और हायर प्राइस रहती है उसे कैप प्राइस कहा जाता है। यहाँ पे 150 लोअर प्राइस है तो उसे फ्लोर प्राइस कहा जाएगा और 155 कैप प्राइस कहा जाएगा। और आईपीओ जनरली 3 दिन के लिए खुला रहता है। तो यहाँ पर पावर बैटरी ने भी अपना आईपीओ 3 दिन के लिए खुला रखा और 155 पर ज़्यादा बिडिंग आने की वजह से उस प्राइस पर शेयर अलॉटमेंट करके अपना 15% स्टेक डायल्यूट करके 1500 करोड़ की फंडिंग स्टॉक मार्केट के थ्रू ली। तो ये इन्वेस्टर को वो पैसों के बदले में उन्हें पावर बैटरीज में हिस्सेदारी मिल गई और कंपनी को हिस्सेदारी के बदले में पैसे मिल गए। तो बाद में कंपनी बीएससी एंड एनएससी जो इंडिया के मेन स्टॉक एक्सचेंजर है उन पर लिस्ट हो गई। यहाँ पे बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद कोई भी बड़ी आसानी से उसके स्टॉक एक्सचेंज कर सकता है। तो पावर बैटरी के स्टॉक कोई भी अब ले बेच कर सकता है इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है तो उसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। तो अब कंपनी उस पैसे से आगे क्या करती है और आपको या कोई और को इस कंपनी में शेयर्स खरीदने हो तो कैसे खरीद सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आज हमने जो समझा वो सब आपको समझ में आया होगा। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए एंड पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करके मेरा उत्साह भी बढ़ाते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।